अनंतदा का तो सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलते रहता है। अनंतदा हम लोग के सहयोगी हैं, संरक्षक हैं घोड़ा प्रेमियों का, लेकिन आज हम लोगों के बीच नहीं है। किसी ब्रह्मपुर का एक पेन ही किसी हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बड़ा पुरस्कृत लोग मानते हैं इस बात को। तो जहाँ तक बात पुरस्कार की है, यहाँ का एक मिला हुआ पेन पूरे भारत में दिखाया जाता है कि ब्रह्मपुर का ताज हमको लगा है। तो यहाँ एक साल की तो कोई रेस है नहीं कि कोई अपने बाप के मरने पे योग से, सभी लोगों के आशीर्वाद से 18 तारीख को 3 तरह की रेस यहाँ कराई जा रही है। 2 तरह की रेस नहीं है, एक यहाँ पारंपरिक रेस होती है। सभी कारण बस वो रहते यहाँ पे, बाहर रहते तो यहाँ जरूर आते और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलते रहता है। इस मेले में कितने घोड़े? सारे घोड़े वाले ही हमारे मुख्य अतिथि होते हैं। हमारे मुख्य अतिथि बाबा बरमेश्वर नाथ हैं। क्या तैयारियां हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, बताएं जरा। मेला जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज शिवरात्रि का अगला दिन है। कल शिवरात्रि थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज भी जो भीड़ है मेला में, बहुत सारा भीड़ है। और मेला में खास करके यूपी बिहार से लोग आते हैं। ऐसे आने के लिए तो बंगाल से भी लोग आते हैं और दूर दूर जगह से लोग आते हैं, लेकिन खरीदार आते हैं। बेसिकली घोड़े यूपी बिहार से ही आते हैं, या तो बिकने के लिए आते हैं या फिर रेस वाले घोड़े आते हैं। 2 तरह के घोड़े आते हैं। पूरा मेला लगा हुआ है, रेस वाले घोड़े भी आ गए हैं। घोड़ा बहुत बढ़िया बिक रहा है मार्केट में। इस बार 2 जगह मेला का आयोजन किया गया है। नहीं, कन्फ्यूजन बनाया गया है। मेला 2 जगह नहीं है, मेला तो एक ही जगह है। कन्फ्यूज किया गया लोगों को। एक्चुअली कुछ लोग इस मेला को पूरी तरह से हाईजैक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा के नाम पे लगा हुआ मेला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेला, हमारा देश 80 साल हो गया करीब करीब, मोटा मोटी अभी स्वतंत्र हुए। उससे पहले 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, उससे पहले मुग़लों का शासन रहा। तो हमको लगता है कि 500 साल से अधिक से मेला लग रहा है। इस 500 साल के दौरान कोई 10-20 साल मेला वसूल लिया, या 50 साल का कोई आयु है 40 साल वसूल लिया, और वो समझे कि मैं मेला मालिक हो गया। ये तो गलत बात है। 10-11 साल से मैं मेला की व्यवस्था कर रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं। मेला अपने पारंपरिक जगह पे लगा है, लोग बड़ी हंसी खुशी से हैं। मेला की व्यवस्था नगर पंचायत और अन्य स्रोतों से की गई थी। बहुत बढ़िया स्थिति में चल रहा है। 18 फरवरी को जो घुड़दौड़ होना है, कितने घोड़े उसमें रेस में शामिल होंगे? कहाँ से जो घुड़सवार हैं वो आ रहे हैं, या जो नामचीन घोड़े हैं वो कहाँ से? जैसा कि आप देख रहे हैं, फील्ड के चारों तरफ जो रेस वाले घोड़े हैं वहीं ठहरे हुए हैं, ऐसे ही ठहरते भी हैं। उसके बाद इस बार नया प्रयोग है। काफ़ी दिनों से व्यापारी लोगों का मांग था कि छोटे घोड़े यहाँ बिकने के लिए आते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा घोड़े ब्रह्मपुर मेला से ही बिकते हैं। लेकिन छोटे घोड़ों के इतनी ज़्यादा बिक्री के बाद ब्रह्मपुर मेला कभी भी छोटे घोड़ों का रेस नहीं कराता है। इससे लोगों का उत्साह बढ़ेगा। घोड़ा पालक किसान जो छोटे घोड़े की तैयारी करते हैं, अपना बच्चा ले जाके बनाते हैं, उनके में खुशी आएगी और लोग अपने इस ढंग से तैयारी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाल के रेस में ब्रह्मपुर को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में सब लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ शुल्क हमको मिले। इसीलिए इस बार 3 तरह की व्यवस्था की गई है। एक तो पट्ठा घोड़ा की रेस जो ऑलरेडी पहले से होती थी वो होगी। दूसरा नाकंद बच्चों की एक रेस होगी जिसे छकड़ी कहते हैं, और 2 दांत बच्चों की भी रेस होगी। यानी 3 तरह की रेस इस बार की जा रही है। जी। क्या पुरस्कार राशि वगैरह भी आप लोगों ने? पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुर का एक पेन ही किसी हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बड़ा पुरस्कृत लोग मानते हैं इस बात को। तो जहाँ तक बात पुरस्कार की है, नहीं कहना चाहिए, मैं भी एक घोड़ा पालक हूँ। हम सभी किसी पुरस्कार, किसी कार, किसी मोटरसाइकिल, किसी हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ नहीं आते हैं। हम लोग आते हैं ब्रह्मपुर का सम्मान पाने के लिए, यहाँ से आशीर्वाद पाने के लिए। जी। यहाँ का एक मिला हुआ पेन पूरे भारत में दिखाया जाता है कि ब्रह्मपुर का ताज हमको लगा है। तो यहाँ एक साल की तो कोई रेस है नहीं कि कोई अपने बाप के मरने पे या किसी आयोजन पे हम करा रहे हैं, या कोई घोड़ा रेस। तो पहले जान लीजिए कि हमारे द्वारा नहीं है। पूरे घोड़ा पालक संघ व्यापारी लोग मिलजुल के सारा व्यवस्था किए हैं। सारे लोगों के द्वारा मिलजुल के ही सारा काम यहाँ किया जा रहा है।
तो सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के आशीर्वाद से 18 तारीख को 3 तरह की रेस यहाँ कराई जा रही है। 2 तरह की रेस नई है, एक यहाँ पारंपरिक रेस होती है, सदियों से होते आ रही है, वो हो रहा है। 18 तारीख को 10 बजे से शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि 16 तारीख के शाम तक ही एंट्री है जी। जो भी भाग लेना चाहते हैं, 17 कर दिया जाए, नहीं 16 16 तारीख के शाम तक। चलिए 17 तारीख के शाम तक जो भी घोड़े नामांकन लेना चाहते हैं तीनों तरह के रेस में, 17 तारीख से पहले मेला कमेटी के पास जो घोड़े आए हैं, जो घोड़े नहीं आए हैं, भूल बस कुछ लोग कहीं चले भी गए हैं, वो भी आना चाहते हैं, किसी के नाम पे मेला, सम्मान पूर्वक सबका स्वागत है, सभी आए। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की चिट्ठी जाती है तो सारे लोग आते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नाम पे सदियों से मेला लग रहा है, आज भी उन्हीं के नाम पे है। तो जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं, किसी कारणवश कहीं दूर फंसे हुए हैं या अपने घर पे हैं, सबका स्वागत है। फोन के माध्यम से भी आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। 17 तारीख के शाम तक सारी एंट्री खुली है। 17 तारीख के शाम तक जो भी भाग लेना चाहते हैं, मेला कमेटी के पास फोन करके, मेला कमेटी के पास पहुंच के अपना नामांकन कराएं और भाग लें। कितने घोड़े शामिल होंगे रेस में? देखिए ब्रह्मपुर की रेस है, एक है यहाँ 10-10, 12-12 घोड़ों की ग्रुप बनती है। एक रेस में बड़े वाले पट्टे रोस में नहीं घोड़े होंगे तो 40 से 50 घोड़े होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, सारे लोग तैयार करके पूरे भारत से आते हैं यहाँ पे इस लड़ाई को पाने के लिए, इस शील्ड को पाने के लिए। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? जी जी, सब कुछ सहयोग है, शांतिपूर्वक है। कितने मीटर का ये आप लोग बनाए हैं जो रेस एरिया है? जो 600 मीटर की ग्राउंड है। 4 राउंड का सेमीफाइनल है, 5 राउंड का फाइनल है पट्ठा रेसों के लिए, और छोटे बच्चों लोग के लिए 3-4 का है जी। बिहार में जब भी रेस होता है तो अनंत सिंह, विवेका पहलवान, बहुत सारे लोगों का नाम आता है। यहाँ से क्या कोई मशहूर हस्ती का घोड़ा आ रहा है इस पर भाग लेने? अनंत दा का तो सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलते रहता है। अनंत दा हम लोगों के सहयोगी हैं, संरक्षक हैं घोड़ा प्रेमियों का, लेकिन आज हम लोगों के बीच नहीं है किसी कारणवश। वो रहते यहाँ पे, बाहर रहते तो यहाँ जरूर आते, और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलते रहता है। इस मेले में कितने घोड़ों की बिक्री होती है, लगभग कितने का व्यापार यहाँ से होता है? व्यापार का कहा जाए तो बहुत बड़ा व्यापार है। जहाँ तक घोड़े बिक्री की बात है तो हमको लगता है कि पूरे मेला में 1000 के करीब ज़्यादा घोड़े बिकते होंगे। 1000 तो हमको लगता है कि बच्चे बिकते होंगे जी। नुक्कड़ घोड़ा का क्या खासियत है कि बहुत सारे लोग दीवाने हैं और उसी को खरीदने आते हैं? एक्चुअली कुछ कलर का महत्व है घोड़ा घोड़ी के क्षेत्र में। 2 चीज़ों से घोड़ा घोड़ी को माना जाता है, एक कलर के माध्यम से, दूसरे उसकी दौड़ के माध्यम से। जो दौड़ के प्रेमी होते हैं वो दौड़ वाले घोड़ों को पसंद करते हैं, घोड़ी को पसंद करते हैं। जो कलर और रूप के शौकीन होते हैं वो लोग कलर वाले घोड़े को पसंद करते हैं। अंतिम सवाल ले लेते हैं त्रिपाठी जी, क्या कोई मुख्य अतिथि वगैरह भी आप लोग के बीच आ रहे हैं उस दिन पुरस्कृत करने घुड़सवारों को? सारे घोड़े वाले ही हमारे मुख्य अतिथि होते हैं। हमारे मुख्य अतिथि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ हैं जी। ठीक है।